ओके, तो देखो यहाँ पे ऑन जेनिफर टाइगर, ये जो है एंड्रिन रिच ने लिखा है, ठीक है, जो कि अमेरिकन है। और इस पोएम के थीम की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक मतलब कि लेडी, मतलब एक फीमेल को दिखाया गया है कि आफ्टर मैरिज मतलब किस तरह के सिचुएशन को उन लोग को फेस करना पड़ता है। मतलब सपोज करो कि एक लेडी जो है, मतलब एक गर्ल जो कि बिफोर मैरिज, जो कि इंडिपेंडेंट है, नहीं है, फ्री है, अपने अकॉर्डिंग टू हर ऑन डिजायर वो थिंकिंग कर सकती है, नहीं है, वो किसी भी चीज को सेलेक्ट इलेक्ट कर सकती है, ठीक है। बट वही आफ्टर मैरिज जो है, उसके बाद उसके लाइफ में किस तरीके से चेंजेस आते हैं, किस तरह के एक्सपीरियंस को वो एक्सपीरियंस करती है, ये सारे टॉपिक को इसमें डील किया है आंट जेनिफर ने। मतलब आंट जेनिफर ने अपने ऊपर ही इस स्टोरी को लेके, मतलब अपने को ही एज ए कैरेक्टर लेके इसमें पोएम को डिस्क्राइब करा गया है। तो देखो चलो हम लोग वर्कआउट करते हैं। तो एंड्रिन रिच ने, जो कि अमेरिकन पोएट है, उन्होंने इसको लिखा है। तो चले हम लोग फर्स्ट आपके स्टेलिया पे ध्यान देना। तो यहाँ पे देखो, आंट जेनिफर टाइगर फ्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन। अब आंट जेनिफर जो है वो क्या कर रही हैं, वो आप देखते हो ना कि बुनाई करना, लोग वो जो पर्दे वर्दे पर जो लेडीज लोग बुनाई करती हैं, तो उसको उससे टाइगर्स को बुन रही है, ठीक है, टाइगर को डेकोरेट कर रही है, टाइगर का पिक्चर्स जो है वो स्क्रीन पर तैयार कर रही है। वो पर्दा है कुछ नहीं है, उसके ऊपर वो पिक्चर्स बना रही है टाइगर का। सर हाँ बोलिए। सर बहुत ज्यादा बफरिंग हो रहा है। आवाज नहीं जा रही है मेरी? नो सर, क्लियर नहीं है। आवाज मेरी क्लियर नहीं है? हेलो, ऑडियो इज क्लियर एवरीबॉडी? एवरीवन, ऑडियो इज क्लियर? वेरी क्लियर? क्लियर नहीं है? क्लियर है, स्पीक लाउड है, ओके, यस ओके। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली यू नो व्हाट है, अगर मेरा यहाँ से कोई प्रॉब्लम होगा तो देखो सारे स्टूडेंटों को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बट यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट बता रहे हैं कि क्लियर है, और एक दो स्टूडेंट बता रहे हैं क्लियर नहीं है। तो जो क्लियर नहीं हो सकता है कि आपके यहाँ भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोग जो जिस जगह पे आए उस जगह को लेफ्ट करके इस साइड उस साइड जाओ, लेफ्ट राइट जाओ, नेटवर्किंग प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो चलो मैं आपको पोएम पे डायरेक्ट पॉइंट आउट करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस पोएम में क्या दिया है। तो पहले आंट जेनिफर की बात की गई है, ठीक है। तो उनका जो टाइगर, आंट जेनिफर टाइगर का मतलब क्या है? तो ये जो आंट जेनिफर है वो क्या कर रही है कि एक पर्दे के ऊपर वो अपना पेंटिंग तैयार कर रही है, मतलब कोई पिक्चर्स तैयार कर रही है, ठीक है। और वो पिक्चर किसका है? तो टाइगर का है। और टाइगर को कैसे दिखाया गया? तो फ्रांस अक्रॉस द स्क्रीन। फ्रांस का मतलब उछलना कूदना, मतलब दिखाया कि जैसे मैं देखो जैसे टाइगर का देखो ना पिक्चर, कि टाइगर उछलते हुए जैसे मैं दिखाया गया कि वो स्क्रीन पे जंप करते हुए इधर से उधर जा रहा है, मतलब उस तरीके से उसका पिक्चर बनाया गया, इमेज तैयार किया गया। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। अब यहाँ पे और क्या दिखाया गया टाइगर के बारे में? तो देखो यहाँ पे टाइगर को ब्राइट टोपाज, टोपाज जो है एक तरह का येलो कलर का, ब्राइट कलर का डायमंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइगर के कलर को उससे इंडिकेट किया गया। आपने अगर टाइगर को देखा होगा जू या फिर कहीं पे भी, तो किस तरीके से ब्राइट कलर का होता है, येलो कलर का टाइगर होता है। तो यहाँ पे ब्राइट टोपाज से उसके कलर को कंपेरिजन किया गया है। तो यहाँ पे हम इसको मेटाफोर बोल सकते हैं, ठीक है। आगे आ रहा है क्या चीज की? डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। डेनिजन्स मतलब नेटिव, मतलब एक पर्टिकुलर जगह के रहने वाले वाशिंदे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइगर्स को बोला गया डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब बात किया जा रहा है फॉरेस्ट का, ठीक है। कि ये जो टाइगर है वो कहाँ पे रहता है? ये सब तो ये जंगलों में रहने वाले प्राणी है, ठीक है, ये वहां के निवासी है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आप लोग देखते हो क्या जिसकी दे मतलब क्या? टाइगर्स की बात की जा रही है कि टाइगर्स जो है वो डरते नहीं है। किससे? तो वैसे लोगों से जो पेड़ों के नीचे, मतलब यहाँ पे हंटर की बात की जा रही है, शिकारियों की बात की जा रही है। हम लोग देखते हैं ना जंगलों में किस तरीके से शिकारी जो छिपे होते हैं जानवरों का शिकार करते हैं, कभी कभी टाइगर्स का भी वो लोग शिकार करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो टाइगर्स है, टाइगर्स वो आदमी को देगा लेकिन फिर भी उसको उससे डर नहीं है। दे पेस इन स्लीप, वो स्लो मोशन में आराम से आगे बढ़ते जाते हैं। स्लीप सिवेलरिक सर्टेनिटी, मतलब एकदम हीरोइक तरीके से। आप देखते हो ना कि हीरोज, किसी भी मूवी में जो हीरोज लोगों की एंट्री होती है, तो देखते हो किस तरीके से एकदम ध्यान, मतलब कि अलग तरीके का बूम एंट्री दिखाई जाती है।
तो इन द सेम वे यहाँ पे टाइगर को दिखाया जाए कि टाइगर जो है वो सिवियरली एंट्री करता है, कहीं भी जाता है एकदम ब्रेवरी तरीके से जाता है, किसी से उसको डर नहीं है, चाहे वो हंटर है या फिर कोई भी बंदा है। अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे देखो इस पोएम में कुछ आयरनिक वर्ड दिया गया, कुछ अपोजिट वर्ड दिया गया है, ठीक है। कुछ हम लोग डिस्कस करते देखो यहाँ पे पहला है कि आंट जेनिफर्स का जो टाइगर है वो एकदम इंडिपेंडेंट है, ठीक है, जबकि आंट जेनिफर की बात करोगे वो इंडिपेंडेंट नहीं है। दूसरी तरफ आप बात कीजिए तो ब्राइट टोपास का मतलब यहाँ पे टाइगर को दिखा एकदम उसके चेहरे पे एकदम चमक है, ठीक है, एकदम ब्राइट टोपाज ब्राइट डायमंड की तरह वो एकदम है। बट यहीं पे आंट जेनिफर की बात आयरनिक तो समझते हो, अपोजिट। और यहीं पे आप आंट जेनिफर की बात करोगे तो ये ओल्ड हो चुकी है, इनके चेहरे पर झुर्रियां आ चुकी है, ठीक है, अब ये उतनी ज्यादा मतलब कि वो क्या बोलते हैं, मतलब कि ये ओल्ड हो चुकी है, ठीक है। प्लस दूसरा दिखा गया कि डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, मतलब टाइगर जो है जंगलों में जो रहते हैं वहां पे उनको गर्व होता है, मतलब प्राउड फील करते हैं। जबकि वहीं पे आंट जेनिफर की जब शादी हुई और वो जब कहाँ पे जब अपने हस्बैंड के साथ उनके घर जाती है तो वहां पे उनको वो आजादी नहीं है, मतलब वो अंडर प्रेशर है, ठीक है। और प्लस उनको वहां के वहां के कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को फॉलो करना पड़ता है आगे। तो यहाँ पे फिर आगे क्या है कि दे पेस इन द स्लिप, इसके बाद है सिवियरली सर्टेनिटी, मतलब ये जो टाइगर्स है वो जब जहाँ कहीं भी जाता है तो प्लस सॉरी थर्ड पॉइंट पे जाइए, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, पेड़ों के नीचे जो मेल है जो बंदे हैं जो कि हंटर्स है टाइगर को, उन लोगों से कोई डर नहीं है, तो एकदम हीरोइक की तरह एकदम जहां मन वहां जाता है, एकदम इंडिपेंडेंट तरीके से जाता है। बिकॉज आप जानते हैं टाइगर जो है वो जंगल का क्या मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो लोग कहे जाते हैं, लॉयन को जंगल का किंग कहा जाता है, टाइगर भी उसी लेवल पे, इनको किसी इनसे तो पूरा जंगल डरता है, इनको किससे डर है, तो इन्हें डर नहीं लगता। जबकि आंट जेनिफर जो है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, कि जैसे मैं देखते हो ना कि हमारे यहाँ जो लड़कियों की शादी जो हो जाती है तो वहां पे जब जाते तो ससुरा मतलब वहां पे जब जाते तो वहां पे ये रीति रिवाज है वो फॉलो करना है, इनके ऑर्डर लेना है उनके ऑर्डर लेना है, मतलब वो लोग एक तरह के वहां पे अलग सिस्टम में बन जाते हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से टाइगर को मेल से डर नहीं है, लेकिन यहाँ पे आंट जेनिफर जो है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी से डरी हुई है कि भाई यहाँ पे जो है फीमेल को कोई राइट्स नहीं है। जैसे में जंगलों में टाइगर जो है उनको किसी से डर नहीं है, वो इंडिपेंडेंट तरीके से जो मन करे वो सोच सकते हैं समझ सकते हैं। बट यहाँ पे आंट जेनिफर जो है वो उनकी सोच आफ्टर मैरिज, उनकी सोच बस उनके उस चार दीवारी जो जहाँ पे वो घर के अंदर है उतने तक ही सीमित रह गई, उससे ज्यादा उनको सोचने का कोई परमिशन नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आंट जेनिफर और टाइगर के बीच में कुछ हम लोगों ने आयरनिक पॉइंट्स देखा, ठीक है, कुछ अपोजिट पॉइंट देखा, जहाँ पे टाइगर इंडिपेंडेंट है, आंट जेनिफर को इंडिपेंडेंट नहीं है। टाइगर जो वहां पे जंगलों में रहना पसंद करता है, आंट जेनिफर जब अपने वहां पे गई है हस्बैंड के घर पे तो वहां पे उनको रहना पसंद नहीं है, बिकॉज वहां पे एक तरह की घुटन उनको होती है कि वहां पे इंडिपेंडेंट तरीके से सोच नहीं सकते, जबकि टाइगर इंडिपेंडेंट तरीके से कुछ भी कर सकता है। तो ये पहला स्टेज है, हम लोगों ने ये सब पॉइंट को देखा। सेकेंड चले हम लोग आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग फॉर हर कूल। अब आंट जेनिफर्स के फिंगर फ्लटरिंग का मतलब बहुत रफ्तार में वर्कआउट करना, ठीक है। तो आंट जेनिफर जो है जैसा कि आप जानते हो कि इनके हस्बैंड जो है उनका डेथ हो चुका है, ठीक है, तो जब तक इनके हस्बैंड थे तब तक मतलब यहाँ पे दिखाया है कि इनके हस्बैंड को हमेशा सप्रेस करते थे। सप्रेस का मतलब क्या होता है, सप्रेस करते थे, मतलब इनको किसी तरह का कोई राइट नहीं दिया गया था। इन ये जो थी आंट जेनिफर जो थी वो फैमिली के जो भी पॉइंट थे उनको इनको फॉलो करना पड़ता था। लेकिन अब उनका हस्बैंड का डेथ हो चुका है, जिसके बाद ये थोड़ी सी रिलैक्स थोड़ी सी इंडिपेंडेंट है, और इसके वजह से यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है क्या कर रहे हैं, इन्होंने शुरू किया है, तो इन्होंने तो यहाँ पे आपने कि आंट जेनिफर को अब थोड़ी सी इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे आप कुछ डिजाइनिंग कर रहे हैं जिसके मतलब इनके हाथ जो है फिंगर्स हैं वो बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, जो डिजाइनिंग वो कर रही है, ठीक है। फाइंड इवन द आरी निडल हार्ड टू पुल। अब यहाँ पे देखो निडल, आप जानते हो कि जब वो ऊनी जब पर्दे पे जो हम लोग डिजाइनिंग करते हैं लेडीज लोग करते हैं तो वो जिस सुई को जो निडल्स होता है उसके यूज वो लोग करती हैं, तो वो जो है अब यहाँ पे देख लो क्या कर रही है कि फाइंड इवन द आयरन निडल हार्ड टू पुल। अब ये जो निडल है, अब ऐसा तो नहीं कि सुई जो होता है, विवेक म्यूट करो अपने को,
तो यहाँ पे देखो आन जेनिफर की बात की जा रही है कि वो जो है जो निडल्स को घुमा रही हैं और कुछ कुछ डिजाइनिंग कुछ बुन रही हैं जो कर रही हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड है। हार्ड का मतलब क्या है, ऐसा थोड़ी कि निडल जो है वो 20-25 केजी का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या है कि उनको उनका जो लाइफ है उसमें सप्रेस किया गया है, मतलब वो एग्जॉस्टेड हो चुकी है, मतलब थक चुकी है, टायर्ड हो चुकी है। तो इसलिए आप समझ लो कि यहाँ पे दिखा रहा है कि वो एनर्जी लेस हो चुकी है। तो इसलिए बहुत स्लो मोशन में जो भी काम कर रही है, बहुत तरीके मतलब कि बहुत हार्ड तरीके से वो लेडीज को इधर उधर मूव कराने की कोशिश कर रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अब देखो यहाँ पे वर्ड है मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, मतलब जब मैरिज हुआ होगा तो आंट जेनिफर के जो हस्बैंड होंगे, होता ना कि वहां पे हम लोग वहां पे जो अंकल ने आंट जेनिफर को रिंग पहनाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग, अंकल्स वेडिंग, अंकल्स वेडिंग बैंड। जो अंकल ने जो बैंड पहनाया आंट जेनिफर को, उसका वेट कैसा है, तो मैसिव है। मैसिव का मतलब पता नहीं 50 केजी का रिंग लेकर उसको पहना दिया होगा मैडम, तो कुछ नहीं कि 50 केजी या फिर 60 या फिर वो 1 क्विंटल का जो रिंग है उसको लेकर पहनाया कि उसका वेट बहुत ज्यादा मैसिव हो गया, नहीं। वो रिंग का मतलब जिस तरीके से आप देखते हो कि उंगली जो होता है, हम लोग जब रिंग जब अपने उंगलियों में रखते हैं तो हमारा रिंग क्या करता है, वो इनसर्कल कर लेता है। इनसर्कल मतलब हमारी उंगलियों को चारों तरफ से क्या करता है, सर्कल कर लेता है, तो उंगलियों को कवर कर लेता है। इन द सेम वे आंट जेनिफर के हाथों मतलब उंगलियों में जब वो बैंड पहनाएगा, वेडिंग बैंड जब उनको दिया गया होगा, तो इसका मतलब क्या कर रहा है कि उस पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी के जाल में वो फंस चुकी थी। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है, जो मैसिव वेट है, वो वेट उस अंगूठी का नहीं है, उस रिंग का नहीं है, वो वेट किसका, उस वेट उस अंगूठी वो रिंग के साथ जो जुड़े हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है कि उसका वेट बहुत ही ज्यादा है। सीट्स हैवीली, इंग्लिश कौन सा चैप्टर है, आंट जेनिफर है, पोएट्री तुम्हारा 6 है। फिर आगे देखो द मैसिव वेट ऑफ द अंकल्स वेडिंग बैंड। तो अंकल का जो वेडिंग बैंड है उसका इतना ज्यादा वेट है कि मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट है कि वो अंगूठी पहनने के बाद उनके ऊपर इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के वेट को यहाँ पे मैसिव वेट के रूप में, इसका मतलब होता है शानदार, हीरोइक नहीं है। जो हीरोज जो होते हैं, शिवैरलिक का मतलब होता है हीरोइक नहीं है, मैग्निफिकेंट। सीट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, द मैसिव वेट ऑफ द अंकल्स वेडिंग बैंड सीट्स हैवीली अपॉन द आंट जेनिफर हैंड। अब जैसे आंट जेनिफर के हैंड में वो अंकल का वेडिंग बैंड पहनाया जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि अब हमारे फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर के ऊपर है, अब आपको इसको वर्कआउट करना है। तो यहाँ से अब इनकी आजादी खत्म हो चुकी। बिफोर यहाँ देखो क्या कर रहा है कि अंकल के बाद इनका मैरिज हो, उससे पहले ये इंडिपेंडेंट थी, जब गर्ल्स थी अपने तरीके से वर्कआउट करती थी जो इच्छाएं करे। बट एक ऐसे सोसाइटी में ये फंस चुकी थी, ये जो आंट जेनिफर की जहाँ शादी हुई थी, वो लोग पुराने ख्यालात के लोग थे, और वो लोग वहां पे किस तरीके से, मतलब यहाँ पे दिखाया कैसे इनकी इच्छाओं को, मतलब आंट जेनिफर की इच्छाओं को वहां पे सप्रेस किया गया है। इनको किसी तरह की कोई भी राइट्स नहीं है, सोचने के अधिकार नहीं है, आप सोच नहीं सकते कुछ भी। फैमिली का जो वर्कआउट है बस उतना ही कीजिए। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर कब आई, जब उन्होंने आंट जेनिफर के जो हस्बैंड उन्होंने जो वेडिंग बैंड उनको पहना उसके बाद, मतलब ये हैवी नहीं है, पूरे वेटेड तरीके से उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। और उसके बाद जिसने इनके लाइफ को पूरी तरीके से क्या कर दिया, चेंज कर दिया, पूरा लाइफ इनका बदल चुका है। when aunt is dead, जब आंट मतलब अब कह रहा है कि जब आंट जेनिफर का डेथ होगा, जब मरेंगे, her terrified hands will lie still ruined with ordeal she was mastered by। अब यहाँ पे कर रहा है कि जब आंट जेनिफर की बात कीजिएगा, जब उनका डेथ होगा, फिर भी उनका जो टेरिफाइड हैंड का मतलब जिसमें उन्होंने रिंग पहना हुआ है, ठीक है। अब ऐसा तो कोई नहीं कि रिंग को निकाल के कहीं फेंक देगा, वो रिंग उनके डेड बॉडी के साथ ही जाएगा। मतलब ये जो जिम्मेदारियां उन्होंने लिया हुआ है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हुआ है, प्लस जो वो सी वॉज मास्टर्ड बाई, मतलब जो मास्टर्ड बाई का मतलब, इसका मतलब ये बता रहा है कि इन्होंने मास्टर कर लिया है। किस चीज में मास्टरिंग कर लिया है, तो मास्टरिंग कर लिया है एक्सप्लॉइट होने में, मास्टरिंग कर लिया है ऑर्डर लेने में। होता है कि हमारे घर में देख लो, अब हम लोग भी मैक्सिमम घरों में देखते हैं कि हमारे जब हमारे यहाँ उस तरह का पॉइंट होता है, सोसाइटी हमारे यहाँ ज्यादा होता है। नहीं तो फीमेल को भाई कंसीडर है, आप केवल डोमेस्टिक वर्क के लिए यहाँ पे नहीं है, आपको ये करो वो करो दिस करो, सारे के सारे काम जो है फीमेल जो है वर्कआउट करती है। मतलब अभी भी हमारे समाज में वैसा सिस्टम है, ठीक है। जबकि आज का जमाना बदल रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये उस समय की बात बता रही है जब पूरी तरीके से आपका सोसाइटी जो था वो मेल डोमिनेंस था।
तो वहां पे फीमेल। तो यहाँ पे बता रहे कि जब ऑन का डेथ भी होगा तब भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके साथ जाएगी, बिकॉज वो रिंग तो उन्होंने अभी तक पहना है। जबकि दूसरी तरफ जाओगे, द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड, जबकि टाइगर्स की बात करोगे जिसको आन जेनिफर ने तैयार करा है, जो बनाया है, और जो पैनल मतलब जंप करते हुए जो आगे की तरफ बढ़ रहा है, विल गो ऑन डांसिंग, वो एकदम जंप करते हुए आगे बढ़ता जाएगा, प्राउड एंड अनअफ्रेड, और गर्व अपने गर्वान्वित करते हुए प्लस बिना डरे हुए वो आगे बढ़ता जाएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे इस पूरे पोएम को अगर हम लोग देख लें तो इस पूरे पोएम को आंट जेनिफर ने अपने आप को टाइगर के साथ कंपेयर किया है। उन्होंने बताया कि मैं मतलब आंट जेनिफर जो वो टाइगर की तरह जीना चाहती हैं, जो एकदम खुले वातावरण में, खुले इन्वायरमेंट में, खुले फॉरेस्ट एरिया मेरे जहां मन करे वहां पे जाए, उसके ऊपर किसी का कोई बाउंडेशन ना हो, वो अपने तरीके से सोच सके, किसी से वो ना डरे, चाहे वो कोई भी सोसाइटी हो। बट इसके जस्ट अपोजिट आंट जेनिफर का लाइफ जस्ट अपोजिट है, मतलब हेल है। टाइगर वॉज इन हेवन एंड आंट जेनिफर वॉज इन हेल। ठीक है, तो उन्होंने इनकी इच्छा इनर मतलब कि डिजायर्स को उन्होंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है कि भैया मैं भी जीना चाहती थी, जीना चाहती थी किसकी तरह, उस टाइगर की तरह। लेकिन इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी ने ऐसा कर दिया, डांसिंग का मतलब जंप करते हुए, जंप करते हुए होता है टाइगर्स, देखना टाइगर्स जो रन करते हैं, टाइगर एकदम एक पैर आगे फिर दूसरा पीछे, आगे पीछे ऐसे करके वो आगे बढ़ते हैं। तो ये इस पोएम में ये पॉइंट दिखाया गया, ठीक है, कि आन जेनिफर, अब मैं छोटा सा फिर से एक बार शॉर्ट समरी कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आन जेनिफर ने मैं बताया जा रहा है कि आन जेनिफर जो है वो एक टाइगर को बना रही है पर्दे के ऊपर, ठीक है, कढ़ाई कर रही है, जिसमें दिखाया गया कि वो टाइगर कैसा है, ब्राइट टोपाल। ब्राइट टोपाल एक तरह का डायमंड है, उस डायमंड के कलर का उनको बताया जाता है। टाइगर तो देखते हैं किस कलर का होता है, एकदम ब्राइट येलो कलर का होता है, और क्या शानदार उसका कलर होता है। प्लस डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ड्रीम, वो कहाँ का निवासी है, तो जंगलों का निवासी है, जंगल उसका एरिया है जहाँ पे वो इंडिपेंडेंट तरीके से रहता है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, तो पेड़ों के नीचे जो लोग छिपे हैं, छिपे मतलब हंटर की बात की जा रही है, तो जंगलों में जो हंटर मेल जो होते हैं उन लोगों से भी उसको कोई डर नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो टाइगर एकदम इंडिपेंडेंट तरीके से जीते, जहां भी जीते हैं, रॉयल लाइफ पूर्ण जीते हैं। तो यहाँ पे फिर बताया जाए कि दे फेस इन द स्लिप, और उसके बाद क्या है, सिवरलिक सर्टेनिटी, मतलब एकदम शानदार हीरोइक तरीके से वो अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखो टाइगर से उन्होंने अपने लाइफ को दिखाया कि भाई जैसे टाइगर मेन से नहीं डरते हैं, बट मेरा लाइफ है कि हम लोग मेल डोमिनेंट सोसाइटी से डरते हैं। दूसरी तरफ क्या दिखाया कि आन जेनिफर की बात करोगे तो यहाँ पे दिखाया कि टाइगर जो एकदम ब्राइट टोपाज की तरह एकदम चमक रहा है, और मेरा चेहरा एकदम मुरझाया हुआ है। दूसरी तरफ दिखाया गया क्या, इसकी मतलब ये सब चीजों को यहाँ पे कि वो एकदम किस तरीके एक्टिवली रन कर रहा है हीरोइक, अब मेरे को तो आगे जाने का कोई परमिशन नहीं है, बस दीवार के अंदर हमें सीमित, लाइफ मेरा सीमित है। प्लस आगे आपने ज्ञान जेनिफर जो है उनकी उंगलियां जो है वो बहुत तेजी से काम करती हैं, बट वो जो सुई जिसकी मदद से वो क्या कर रही है, बुनाई कर रही है, वो उनके हाथों पर तेजी से पड़ नहीं रहा है। रीजन क्या है, रीजन है हो सकता है कि उनके ऊपर इतना ज्यादा सप्रेशन हुआ है, इतना उनका एक्सप्लॉइटेशन हुआ है कि उनके पास कोई उस लेवल की एनर्जी, प्लस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में उन्होंने बहुत ज्यादा घुटन महसूस करा है, तो इसलिए वो एनर्जी उनके पास नहीं है। दूसरा है कि मैसिव वेट ऑफ अंकल, अंकल का जो वेडिंग बैंड है उसको दिखाया कि उसका वेट बहुत ही ज्यादा है। तो वेडिंग बैंड का मतलब वो जो रिंग होता है उसका वेट ऐसा तो नहीं है कि मैंने बताया कि 50 या 60 केजी का होगा, नहीं, छोटा सा रिंग होगा, बट रिंग के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको कवर करके रखा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन्होंने ले लिया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट जो है वो मैसिव ज्यादा बताया गया है। प्लस आपने क्या सीट सेवली अपॉन द आंट जेनिफर से, उसको आंट जेनिफर के हैंड पे उसको पहना दिया गया, मतलब क्या है, अब लोग ये पूरी की पूरी हमारी जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हारे ऊपर एंट्री कर गया, अब आप एकदम गुलाम की तरह है, स्लेव की तरह। आगे आंट जेनिफर ने बताया कि जब आंट जेनिफर का डेथ होगा, जो भी होगा, तो उनका जो हैंड है जिसपे वो बैंड लगाया गया है वो तो उनके साथ जाएगा, मतलब अभी भी वो सिस्टम उनके साथ रहेगा, मरने के बाद भी, मरने के बाद भी ये उनके साथ रहेगा कि भाई साहब की एक ऐसा सोसाइटी से मैं आई हूँ, इस सोसाइटी में क्या है, जो यहाँ पे फीमेल को किसी तरह कोई अधिकार ही नहीं था, वो प्योर मेल डोमिनेंट सोसाइटी था, वहां पे लेडीज केवल मास्टर्ड थी किस चीज में, टू टेक ऑर्डर, मतलब दे कुड नॉट गिव ऑर्डर, उनको केवल ऑर्डर लेना था, देने का परमिशन आपके पास नहीं, बिकॉज सोसाइटी ही है मेल डोमिनेंट। फिर देखो इसी में एक आप लोगों ने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, तो उसमें स्टार्टिंग में ही आपने देखा होगा क्या, जिसकी फ्रेडरिक ने एक पेंटिंग तैयार करा था, ठीक है, जिसमें दिया था कि ला पार्टी मतलब फादरलैंड। तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे निकला हुआ था कि बताओ, ये बताओ
कि all the artists call their nation as motherland. ओके, तो जितने भी आर्टिस्ट थे जिन लोगों ने अपने देश, जैसे में हमारे देश में भारत माता नहीं है तो किसी ने भारत पापा तो बोला नहीं कि भारत पापा नहीं है, चले जाओ जर्मन की तो जर्मनिया, वो भी लेडीज। तो जितने भी कंट्रीज को रिप्रेजेंट किया गया वहां पर फीमेल को दिखाया गया। बट फ्रांस एक ऐसा देश था जिसने अपने देश को ला पार्टी मतलब फादरलैंड का दर्जा दिया। क्यों? बिकॉज दैट वाज द कंट्री वेयर मेल डोमिनेंट सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड। वहां पर मेल डोमिनेंट सोसाइटी, वहां पर फीमेल को कोई अधिकार ही नहीं था, फीमेल को पैसे के रूप में ट्रीट किया जाता था। तो सेम ही ये उस सोसाइटी की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे बता रहे हैं कि क्या इसकी एकदम ऑर्डर, वो जो हस्बैंड का जो बैंड है उसने इनको पूरी तरीके से अपना गुलाम बना लिया, भैया कि हम आप कुछ नहीं कर सकते। द टाइगर इन द पैनल दैट, लेकिन जो टाइगर को उन्होंने बनाया है, जो पर्दे पे जो तैयार किया है, ये रहे या ना रहे, वो पैनल पे मतलब उस स्क्रीन पे जो उन्होंने वो टाइगर का पिक्चर बनाया जो कि जंप करते हुए आगे बढ़ता, बड़े गर्व से आगे बढ़ रहा है, बिना डरे हुए निर्भीक तरीके से आगे बढ़ रहा है। ये शो करता रहेगा कि आंट जेनिफर जो है वो किस तरीके से जीना चाहती थी, बट आफ्टर मैरिज, आफ्टर गेटिंग मैरिज, उनका लाइफ किस तरीके से पूरी तरीके से चेंज हो गया। तो मुझे लगता है कि ये पोएम में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप लोग बोले तो हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चले। स्टूडेंट्स ऑल आर रेडी? आप लोग रेडी हैं? अरे आज तो 21 स्टूडेंट्स है भाई, वेरी लकी। तो क्या आप लोग रेडी हैं? ये सारे 21, अच्छा मेरे को अब समझ में आया, ठीक है। अब मेरे को लग रहा है पबजी बैन हो गया इसलिए 21 आ गया, सब नहीं है। अभी मोदी जी को बहुत पहले कर देना चाहिए था, क्या बात कर रहे हैं। ओके, ओके चलो। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन, वो स्क्रीन पे क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन मैं ही बोलूंगा, ठीक है, बिकॉज वो मेरे स्क्रीन पे है। तो पहला ही क्वेश्चन तुम्हारा, हु इज द पोएट ऑफ पोएम आंट जेनिफर टाइगर? आंट जेनिफर टाइगर के पोएट कौन से हैं? हाँ, मैं खुद कंफ्यूज, मैं खुद सरप्राइज हूँ, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ इतने ज्यादा एक्चुअली नंबर कैसे बढ़ गए। खैर जो भी बढ़े, एग्जाम सबका है, सबको पढ़ना चाहिए, सबको आगे बढ़ना चाहिए। तो हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ऑन जेनिफर टाइगर? 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ध्यान देना। तो पहले ऑप्शन तो समझ लो, एंड्रू रिच, जोनाथन एरोन, JHN एबॉट, या फिर मार्क एबले। फास्ट। व्हाट इज द पोएट नोन फॉर? तो ये तो हम लोग नहीं किए हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, व्हाट इशू डज द पोएम आंट जेनिफर टाइगर एड्रेस? आंट जेनिफर टाइगर जो है उसने किस मुद्दे को उठाने की बात की है? इस पोएम में किस मुद्दे को उठाया गया है? ऑप्शन, constraints of women, constraints of married life, a woman experience, constraint of a woman as a poet, या फिर none। फास्ट। ओके करेक्ट। Which words depict the dominant and arrogant attitude of the wild animal in the poem? इसमें से कौन से वर्ड का यूज किया गया है जिस वर्ड के थ्रू वाइल्ड एनिमल्स के एटीट्यूड्स की बात की जा रही है या फिर उनके डोमिनेंट की बात की जा रही है, वर्चस्व की बात की जा रही है? ए डोमिनेंट, बी एरोगेंट, सी एडोरेबल, डी डेनिजेंस एंड सिवरली। ओके डी सही है, बस 3 ही 4 स्टूडेंट आंसर कर रहे हो, चलो ठीक है। What do Aunt Jennifer's fluttering hands through her wool in the second stanza tell us? मतलब यहाँ पे जो है ना कि आंट जेनिफर का हैंड जो बहुत तेजी से वूल के ऊपर मूव कर रहा है, वो क्या हमें कहना चाहता है? The lost freedom and fear of Jennifer's mind because martial restraint, her old age, her love for embroidery and knitting, या फिर her love for tigers, ABCD। ओके
Why is she finding the needle so hard to pull? वो जो नीडल है जिससे वो बुन रही है उसको खींचने में उनको बड़ी परेशानी हो रही है, मतलब बहुत हार्ड है उनके लिए ये करना। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ फ्लटरिंग फिंगर्स, बिकॉज ऑफ ट्रेम्बलिंग हैंड्स, बिकॉज ऑफ हर फियर, बिकॉज ऑफ द हैवी वेट ऑफ हर मैरिज रिंग। तो 40 क्वेश्चन है, 40 अगर रिपीट करोगे, हाँ सही है, मैरिज सही है। ओके, व्हाट डज द इमेज मैसिव वेट ऑफ द वेडिंग बैंड मीन? मैसिव वेट ऑफ द वेडिंग बैंड ये क्या इंडिकेट करना चाहता है? ऑप्शन देखो, वेडिंग बॉन्ड ऑफ हार्ड मैरिड लाइफ, फैटी स्ट्रक्चर ऑफ अंकल, फैटी बॉडी ऑफ आंटी, हैवी बॉडी ऑफ टाइगर। पास। सही है, ये सही है। of what or of whom is Aunt Jennifer terrified of in the third stanza? Aunt Jennifer किससे डरी हुई हैं? पहला, टाइगर्स, बी हर डेथ, सी हर ओल्ड एज, डी हर डोमिनेंट हस्बैंड। What are the ordeals on Jennifer is surrounded by? मतलब किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, सॉरी, किन चीजों के बीच में आन जेनिफर जो पूरी तरीके से घिरी हुई है, सराउंडेड है? चार ऑप्शन, वाइल्ड एनिमल्स, ओल्ड पीपल, हैवी क्राउड या फिर हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ। ओके, अगला है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड रिंग्ड? रिंग्ड का मतलब यहाँ पे क्या इंडिकेट करने की बात की गई है? ध्यान देना, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, हैवी ड्यूटीज, फैटी पीपल या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटीज दैट फॉर्म्ड सर्किल्स लाइक अ रिंग सराउंडिंग हर फिंगर। सही है, डी सही है, कुंदन। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिंग्ड? रिंग्ड का मतलब, ये तो शायद मैंने इससे पहले पूछ लिया था। रिंग का मतलब सर्कल ऑफ ए रिंग और वेडिंग रिंग अराउंड फिंगर, सर्कल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ या फिर नॉन। सी सही है। what is the poet suggesting through the different nature of characters in the poem? मतलब पोएट जो है वहां पे अलग अलग नेचर्स को डिस्क्राइब कर रहा है, फिर क्या वो इंडिकेट करना चाहते हैं पोएम में? डाइवर्सिटी इन नेचर, all are different and unique, simultaneous nature of fears and strength of aunt, though she has fears yet she is not defeated by them, या फिर all opportunities, tell and interpret the meaning of denizen of a world of green। denizen of a world of green इसका मतलब क्या? फॉरेस्ट हेटर्स, फॉरेस्ट लवर, फॉरेस्ट ड्वेलर या फिर ऑल। अरे भाई, डेनिजन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, डेनिजन का मतलब नेटिव, वहां के रहने वाले बाशिंदे, तो जंगलों में रहने वाले लोग जो है उनको हम लोग डेनिजन बोलते हैं। तो इसमें चार ऑप्शन है, फॉरेस्ट हेटर जो फॉरेस्ट से नफरत करते हैं, फॉरेस्ट लवर जो फॉरेस्ट से लव करते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर जो फॉरेस्ट में रहते हैं, या फिर ऑल, सब के सब।
अभिषेक गलत बता रहे हैं आप, सी होगा सही है। डज आंट जेनिफर नीड सिंपैथी? क्या आंट जेनिफर को सहानुभूति की जरूरत है यहाँ पे? ऑप्शन देखो, यस, नो, नो, मोर देन सिंपैथी शी डिजर्व प्रेज, या फिर नन। क्या होगा ऑप्शन? क्वेश्चन सुनो, डज आंट जेनिफर नीड सिंपैथी? क्या आंट जेनिफर जो है उनको सहानुभूति चाहिए? चार ऑप्शन, पहला यस, नो, नो, मोर देन सिंपैथी शी डिजर्व प्रेज, या फिर नन। सी सही है, ऑप्शन सी। सिंपैथी क्यों देगा जी? सहानुभूति देगा। तो ये तो आप क्लियर है, आप बता रहे हो कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। ये तो वही भिखारी को भीख दे रहे हो। कोई बंदा जो बेगिंग कर रहा है उसको आप 2-4 रुपए दे रहे हो, तो वो लेडीज जो शादी करके जब वहां पे गई है तो वो सिंपैथी के लिए नहीं ले गई है, उसका भी अपना राइट बनता है वहां पे। तो वी डू नॉट नीड सिंपैथी, वी वांट इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अगर जितना आप कर रहे हो उतना हमारा भी वर्क है। मेल एंड फीमेल बोथ आर द हाफ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी एंड बोथ शुड हैव क्या? इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वल ड्यूटीज। both should have, both it is the duty of both to respect the feeling of each other। अब ऐसा नहीं कि मैं मेल डोमिनेंट हूं, मैं जो करवा करो, ये करो, वो सूज इधर रखो, ये करो, वो करो, एकदम नौकर की तरह ट्रीट कर रहा हूं। तो उनको सिंपैथी नहीं चाहिए, सिंपैथी तो चाहिए प्लस उसके बाद प्रेस भी चाहिए। भाई प्रसन्न से तारीफ कीजिए। व्हाट इज द वेडिंग बैंड? वेडिंग बैंड क्या है? रिंग, रिंग सेरेमनी, मैरिज बिटवीन अंकल एंड आंट, या फिर ऑल? ऑल कहां पे हो जाएगा? सी, ऑल लिखते हैं जी। ए होगा ना, रिंग होगा। व्हाट डिड मैरिज ब्रिंग फॉर जेनिफर? जो मैरिज हुआ तो इस मैरिज के बाद आंट जेनिफर के लाइफ में क्या बदलाव हुआ? क्या उनके लाइफ में आया? अनहैप्पीनेस, लॉस ऑफ फ्रीडम, loss of freedom and burden as if she has put on a heavy band, या फिर a heavy mountain। बोलो फास्ट। फिर से देखो आप लोग, मैंने बताया व्हाट डिड मैरिज ब्रिंग फॉर जेनिफर? मैरिज ने जेनिफर के लाइफ में क्या बदलाव लाया? मैरिज के पहले शी वॉज इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र थी, बट मैरिज के बाद उनके लाइफ में क्या बदलाव आया? अनहैप्पीनेस, लॉस ऑफ फ्रीडम, loss of freedom and burden as if she has put on a heavy band, या फिर a heavy mountain। fast। C correct। what is still fresh in Jennifer's mind? जेनिफर के दिमाग में अभी भी क्या तरोताजा है जिसको वो याद कंटिन्यू करती है? हैप्पी मोमेंट, अर्ली डेज ऑफ मैरिज, अंकल्स एटीट्यूड, या फिर द ओल्ड अनहैप्पी मेमोरीज? भैया हैप्पी मोमेंट ज्यादा दिन दिमाग में नहीं रखता। यहाँ पे आपको होगा, क्या आपने कहा? ए, हैप्पी मोमेंट। आंट जो है ये ऐसे पूरे पोएम में कहीं उनको हैप्पी दिखाई दिया है? कहीं भी हैप्पी
जहाँ खुशी में उन्होंने लड्डू डिस्ट्रीब्यूट किया हो, कोई भी पॉइंट। अर्ली डेज, अंकल्स एटीट्यूड, द ओल्ड अनहैप्पी मेमोरीज। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अंकल्स के जो एटीट्यूड, मतलब जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी था वो। What did tough times do in Jennifer's life? जेनिफर्स के लाइफ में जो टफ टाइम था उसने क्या करा? They made her a hard-hearted person. She developed hatred. She became weak. They crushed her artistic personalities. जो टफ टाइम थे वो क्या बदलाव उनके अंदर लाया? उनको एक हार्ड हार्टेड पर्सन बना दिया, मतलब जो काइंड हार्टेड थे वो हार्ड हार्टेड बन चुके थे, या फिर सी डेवलप हार्टेड, वो नफरत करना सीख चुके थे, सी बिकेम वीक, कमजोर बन चुके थे, या फिर दे क्रस्ट हर आर्टिस्टिक पर्सनालिटी, उनकी जो शादी के पहले जो पर्सनालिटी थी उसको खत्म करके पूरी तरीके से उनको रिवर्स कर दिया, चेंज कर दिया इसने। सी नहीं होगा, आपका डी आंसर करेक्ट होगा। Where do Aunt's tiger belong? Aunt जेनिफर के जो टाइगर है वो कहां से बिलोंग करते हैं? हाँ सही है, डी बोला आपने, सही है। आंट, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ऊपर किसी बंदे ने सी डी आंसर किया था, मैं उनकी बात कर रहा था। जिन्होंने डी दिया वो करेक्ट है। आंट जेनिफर्स के जो टाइगर है वो कहां से बिलोंग करते हैं? ध्यान देना। टू अ केव्स, जू, माउंटेन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट। पास। ओहो, मैंने बताया कि आंट जेनिफर्स के जो टाइगर्स है वो कहां से बिलोंग करते हैं। 4 ऑप्शन, मतलब वो कहां के जंगल, वो कहां के टाइगर्स की बात कर रही है? चिड़ियाघर के, मतलब केव्स, जू, माउंटेन, या फिर वर्ल्ड ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट। डी सही ऑप्शन, सही है, वेरी गुड, डी ऑप्शन करेक्ट है। What is the poet conveying through Aunt Jennifer's Tiger? मतलब इस पोएम के थ्रू पोएट क्या कहना चाहते हैं, क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? और स्लो, चलो ठीक है। एक्चुअली यू नो व्हाट, पोएट जो है आंट जेनिफर जो टाइगर, आंट जेनिफर्स टाइगर जो पोएम को लिखा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस पोएम से वो क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, कर रही हैं। और सुनो, देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन, ध्यान देना। पहला वाइल्ड लाइफ, दूसरा कोरेजियस टाइगर, तीसरा टाइगर्स एंड देयर कॉरेज, फोर्थ फीमेल एग्जिस्टेंस एंड देयर फियर ऑफ मैन। पास। चलिए ओके, सही है। इंटरप्रेट टेरिफाइड हैंड, यहाँ पे देखो इस पोएम में, यहाँ पे देखो नीचे लास्ट में दिया हुआ है, यहाँ पे देख लो, जहाँ पे ये है, when aunt is dead her terrified hand will lie, her terrified hand। तो यहाँ पे terrified hand को यूज किया गया किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए? ध्यान देना। फिजिकल कंडीशन ऑफ aunt, mental state of aunt, tense, troubled, physical and mental state या of aunt Jennifer, या फिर fear of aunt, ABCD। पास। देखो कि कोई सी बोलता, कोई इसमें स्पीक लाउडली बोलता नहीं है, फिर से रिपीट करें, चलो ठीक है।
मैंने आपको बताया कि जो टेरिफाइड हैंड है, देखो यहाँ पे लास्ट में अगर स्क्रीन पे आप देख रहे हो तो दिखा है व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड। तो ये टेरिफाइड हैंड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वेश्चन यही है। आंसर देखो क्या दिया, 4 ऑप्शन दिया, फिर कोई एक सही हो जाएगा। पहला फिजिकल कंडीशन ऑफ आंट, मेंटल स्टेट ऑफ आंट, पेन्स, ट्रबल्ड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ आंट जेनिफर, या फिर डी में फियर्स ऑफ आंट। सी करेक्ट है। हाउ आर आंट जेनिफर टाइगर डिफरेंट फ्रॉम हर? आंट जेनिफर का जो टाइगर है वो उनसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। कैसे? आंट लिव्स इन अ सिटी एंड टाइगर इन फॉरेस्ट, आंट इज ओल्ड एंड टाइगर्स आर यंग, tigers are courageous and carefree and ant is terrified. None. बोलो ऑप्शन। सही है, सी आंसर सही होगा। व्हाट इज आंट जेनिफर लोडेड विथ? आंट जेनिफर के ऊपर क्या लोड है, क्या बाउंडेशन है, क्या क्या प्रॉब्लम है उनको? तो वेट ऑफ रिंग्स, वेट ऑफ टाइगर्स, बर्डन ऑफ हाउस होल्ड वर्क, या फिर हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैरिड लाइफ। फास्ट। What lies heavily on Aunt Jennifer's hand? Needles, embroiders, work pressure, या फिर wedding rings? D. अच्छा, what does wedding rings represent here? नीडल्स है, सही है, ए सही है। What does wedding ring represent? वेडिंग रिंग जो है वो क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे? ब्यूटी, एक्सपेंसेस, unnecessary pressure of her dominant husband and responsibilities of married life, या फिर none? सही है। हाउ डू द prancing tigers look? वो टाइगर किस, जो prancing टाइगर मतलब जंप करता हुआ जो टाइगर जो दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे देख रहा हूं, ये किस तरह का दिख रहा है, किस तरह दिख रहा है? जस्ट लाइक डायमंड, just like topaz, just like coal, just like a stone? Fast. देखो यहाँ पे आपने पहले में देख लो, यहाँ पे Aunt Jennifer's tiger prance across a screen bright topaz, bright topaz के रूप में यहाँ पे देखा गया है। Why did, क्वेश्चन सुनना, why did Aunt Jennifer embroider tigers on the panel? स्क्रीन पे टाइगर का पिक्चर बना रही है, आखिर क्यों, क्या रीजन है? ऑप्शन देखिए। पहला, टू एक्सप्रेस हर सप्रेस्ड डिजायर्स, उनकी जो इच्छाएं थी जिसको दबा दिया गया उसको दिखाने के लिए। टू एक्सप्रेस हर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को दिखाने के लिए। टू एक्सप्रेस हर फाइटिंग स्पिरिट ऑफ अ वॉरियर, योद्धा की तरह लड़ना, ये दिखाने के लिए। या फिर ऑल दिस, ये सब का सब दिखाने के लिए। ए,
ए सही है। 1 नंबर। टू एक्सप्रेस हर सप्रेस्ड फीलिंग्स, सप्रेस्ड डिजायर, उनकी इच्छाएं जो बिफोर मैरिज जो इच्छाएं थी, आफ्टर मैरिज वो सब के सब खत्म हो गई। वो एक स्लेव के रूप में, मतलब मेल डोमिनेंट सोसाइटी के बीच में, मतलब क्या हो गई, पूरी तरीके से सप्रेस, उनका पूरा इच्छा, पूरा डिजायर सब का सब खत्म हो गया, तब गया वहां पे। उसको दिखाना है उनको। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड शिवालिक। शिवालिक का मतलब क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे fearful, fearless, commanding and demanding, high respect, या फिर none? बहादुर। इसमें व्हाट इज प्रेजेंटेड थ्रू अंकल्स कैरेक्टर, ये जो पोएम है इसमें अंकल के कैरेक्टर को किस तरीके से दिखाया गया है? मेल स्ट्रेंथ, मैन इज पावरफुल, मैन इज लाइक टाइगर, या फिर मेल डोमिनेंट सोसाइटी? व्हाट इज आंट डूइंग इन द पोएम, इस पोएम में आंट कर क्या रही हैं? 4 ऑप्शन, कुकिंग, एम्ब्रॉयडरी, रीडिंग, या फिर स्लीपिंग? बी ऑप्शन, बी 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 ऑप्शन सही है। तो ये आपने पोएम को देखा, और तो इस, मुझे नहीं लगता कि इस पोएम में किसी को कोई प्रॉब्लम है। इसके ऑब्जेक्टिव को ऐसे भी कर लिया आपने, और आगे बस यही पोएम है। और है क्या, कितना पोएम पड़ेगा? एक और पोएम है शायद। ओके, मैं ये सारे ऑब्जेक्टिव को ऐसे सेंड कर दूंगा। तो इस तरीके से पोएम, अब इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि इस पोएम में कोई प्रॉब्लम किसी को है। और क्या दिया? अब देखो यहाँ पे इसे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करें हम लोग। टाइम है ना अभी? तो लंच ही करेगा क्या भाई? लंच टाइम, डिनर टाइम, खाली खाने के चक्कर में पूरी दुनिया तो खा ही रहे। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हाउ डू डेनिजन्स एंड सेवर्लिक एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। ये क्या दिखा रहा है, टाइगर का क्या एटीट्यूड है यहाँ पे? तो टाइगर जानते हो कि ब्रेव है, फियरलेस है, ये इस चीज को दिखा रहा है। प्राउडली जो है जंगल में वॉक करता है विदाउट एनी फियर, नहीं है। इसके बाद देखो यहाँ पे वाई डू, देखो क्वेश्चन देखो, फ्रीडम दिखाता, उसका एटीट्यूड दिखाता, उसका प्राइड दिखाता, उसका करेज दिखाता, उसका डोमिनेंस पॉइंट दिखाता। फिर व्हाई डू यू थिंक ऑन जेनिफर्स हैंड आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल इन द सेकंड स्टेंजा, व्हाई इज शी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल? तो आपको क्या लगता है, वो फ्लटरिंग का मतलब वो तो तेज रफ्तार में वर्क करती है, प्लस आखिर नीडल उनको हार्ड क्यों लग रहा है? बिकॉज शी वाज अंडर द प्रेशर ऑफ क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर फैमिली, फैमिली के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर के ऊपर है। दैट्स व्हाई छोटी छोटी काम में बहुत टफ लगने लगते हैं। What is suggested
by the image massive weight of uncle's wedding band, ये क्या, what do you mean by massive weight of uncle's wedding band? क्या represent कर रहा है after marriage. Now she had to follow all the instructions given by those males who were the members of that family. मतलब now she had to live under male dominant society. अब उसका freedom was curtailed, छीना जाता था, snatched. नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है कि वेडिंग बैंड जब मिल गया उनको तो इसका मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली का लीजिए. ऑफ व्हाट और ऑफ होम इज आंट जेनिफर टेरिफाइड विद इन द थर्ड? किससे डरी हुई है? तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी पे डरी हुई है, अपने हस्बैंड या फिर उस लेवल के जो सोसाइटी के लोग हैं. फिर व्हाट आर द ऑडियंस आंट जेनिफर सराउंडेड बाय? ये तो ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने सब देख लिया है, नहीं है तो why is it significant that the poet uses the word ring? ring का मतलब ये क्या कि surrounded points, मतलब she was now surrounded by क्या all the responsibilities of her family. What are the meaning of boundaries? सही है. What are the meaning of word ring in the poem? ring का मतलब क्या, encircled की बात की जा रही है कि जैसे ring जो होता है वो हमारे उंगलियों को encircled कर लेता है चारों तरफ से. the same way after marriage आप अलग अलग responsibilities से पूरे दिन पे encircled हो जाते हो. तो केवल फीमेल ही क्यों, why not male? केवल उन्हीं के लिए है कि नहीं, लड़कियों की शादी की तो लड़कियां इंसर्कल्ड हो जाएंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी में. तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे यहाँ मेल डोमिनेंट सोसाइटी है. कोई कुछ भी कर ले भाई, ये हमने ये कर लिया वो कर लिया, अलग अलग सरकारें आ रही हैं कि हमने गर्ल्स का ये कर दिया, इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, वो हो गया, बट ये सिस्टम केवल गर्ल्स के साथ ही क्वेश्चन क्यों जुड़ा नहीं है. आगे आप देख लो क्या चीज, देखो यहाँ पे पॉइंट है कि व्हाई डू यू थिंक ऑन जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर? मतलब एक ऐसे कैरेक्टर को दिखाने की बात किया, उन्होंने दिखाया है जो कि उनके कैरेक्टर से बहुत अलग है, जो एकदम इंडिपेंडेंट है, और ये गुलाम है. वो फियरलेस है, ये फियरफुल है. तो आखिर क्यों? बिकॉज शी वांटेड टू एक्सप्रेस हर व्यू, हर डिजायर. शी आल्सो वांटेड टू लिव लाइक दैट टाइगर, बट नाउ शी वाज अंडर द प्रेशर ऑफ हर फैमिली. फिर आगे यहाँ पे देखो क्या है कि इंटरप्रेट द सिंबल फाउंड इन दिस पोएम. क्या क्या सिंबल्स इसमें पाए गए उन सबको दिखाइए आप. फिर यहाँ पे डू यू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर? आंट जेनिफर के प्रति आपके पास सिंपैथी है, यस कि नो? एंड व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड आंट जेनिफर? वो सिंपैथी है, सिंपैथी है, दया आ रही है उनके ऊपर. हमें राइट चाहिए, वी डू नॉट वांट सिंपैथी. और यहाँ पे सही है, हम लोग बस यही कर सकते हैं. तो ये बस पोएम है, इसको आप लोग वर्कआउट कर लेंगे. मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी आप लोगों को. तो इजी है एवरीबॉडी? ओके, नेक्स्ट लास्ट पोएम, मुझे लगता है कि एक पोएम बचा हुआ है, वो पोएम को हम लोग देखेंगे. लास्ट पोएट्री हम लोग का बचा है, उस पोएम को हम लोग वर्कआउट करेंगे. लास्ट पोएम जो बचा है, देखते हैं कौन सा पोएम है. ओके, गुड डे.